आपका। और अब हम चलते हैं सीधे मनीष साहनी जो शिवसेना ठाकरे से ताल्लुक रखते हैं। मनीष जी, आप 370 मूवी का विरोध कर सकते हैं, क्या 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था उसका भी आप विरोध करते हैं? देखिए, ना तो हम किसी मूवी का विरोध कर रहे हैं, ना ही हमारी तरफ से कोई बयान आया विरोध करने का। हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं फिल्मों के ऊपर भी जो उसको फिल्मों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। पहले धर्म जात का राजनीतिकरण किया गया और फिल्में भी आज इससे अछूता नहीं है। और एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री ने इसका प्रचार कर कर इसके ऊपर जो है इसके प्रचार के साथ ये साबित कर दिया। द कश्मीर फाइल में क्या हुआ, दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए, सच्चाई नहीं पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए। प्लान हुआ था वो लोगों तक नहीं, बिल्कुल गुजरात पर भी सच्चाई दिखाई गई थी। मैं आपको याद करूं, बीबीसी के एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसको रिलीज नहीं होने दिया। बीबीसी के ऊपर छापे पड़ गए मगर वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं हुई। अरे आप सच्चाई दिखाइए। एक तरफ तो आप जम्मू दूरदर्शन बंद करने की कगार पर पहुंच चुका है, आप बाहर के लोगों को यहां पर लाकर, यही प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया था फिल्म सिटी बनाने का कश्मीर में, और ये लगातार डिंडोरा पीटते थे कि कश्मीर के दृश्य को बिना हर बॉलीवुड की फिल्म जो है वो अधूरी है। आज कहां है फिल्म सिटी? इससे अच्छा फिल्म सिटी बना दी गई होती तो शायद जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिलता, कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलता। क्या हुआ दा कश्मीर फाइल के बाद? फिल्म पॉलिसी बनी है, उस पर काम भी जारी है, बहुत सारी दा कश्मीर फाइल के बाद क्या हुआ? हम तो भुगत भोगी हैं। कश्मीर के अंदर लक्षित हत्याओं ने जोर पकड़ा। अब ये फिल्म क्या गुल दिखाएगी, ये तो आने वाला समय ही दिखाएगा। आपका कहने का मतलब यह है कि जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है द कश्मीर फाइल की वजह से हो रही है? बिल्कुल 100%। तमाम राजनेताओं ने, विशेषज्ञों ने यह माना है कि द कश्मीर फाइल दिखाने के बाद जो आतंकवाद सिमट चुका था वो आतंकवाद एक बार फिर बाहर निकला है। आप पुराने जख्मों को खुदेरोगे तो कहीं ना कहीं तो उसका रिएक्शन आएगा। और आप देख लीजिए, आंकड़े बयां करते हैं कि कश्मीर फाइल रिलीज होने के बाद अगले 2 सालों के अंदर कितनी लक्षित हत्याएं हुई और उससे पहले कितनी लक्षित हत्याएं थी। आपने अगर रोजगार, आप स्पीच करते हैं, आप यहां पर भाषण देते हैं, आप बताइए जम्मू कश्मीर को दे करके आ गए साहब, आप पुराने जख्मों को ताजा करते हैं और फिर उसके जो रिजल्ट निकलते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि टारगेट किलिंग कश्मीर फाइल्स के दिखाने के बाद ही शुरू हुई है। सोनू जी, आपके पास जो सच्चाई है ना, उनको बर्दाश्त ये लोग नहीं कर सकते। ये सच्चाई से अपने मुंह को, अपने आप को, लोगों को वंचित रखने का प्रयास करते हैं। मैं आपको सिस्टमेटिकली बताता हूं कि 370 साहब, आपको पता होगा 370 महीना पहले डिबेट में मैंने कहा था कि ठीक इलेक्शन से पहले, मगर हम उसके ऊपर राजनीति नहीं करते। विनोद जी बोलिए। मैंने 1.5 महीना पहले एक डिबेट में आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वाले ठीक इलेक्शन से पहले एक और कोई मूवी रिलीज कराने वाले। नहीं, देखिए विनोद जी, आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको पहले भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को आप एक चीज बताइए, जो मुंबई में टेरर अटैक हुआ था उसमें जब कम से कम 6-7 पिक्चरें बनी, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई क्या? वो उसका प्रोडक्शन उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने उसका मेरा कहने का, उसकी जो पिक्चर्स बनी, प्रधानमंत्री ने अगर ये कहा कि 370 के ऊपर तो देखनी चाहिए ना, अच्छी बात है। 370 का कंसेप्ट लोगों को वैसे भी क्लियर होना चाहिए। दिखानी चाहिए थी, डॉक्यूमेंट्री क्यों वहां सीज कर दी? मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो सच्चाई है ना 370 की, अगर हम लोग आज डिबेट में बैठे हुए हैं 370 की बात करें, और मेरे कांग्रेस के साथी ने यह कहा कि ललकार रैली जब हुई थी 2013 में, तो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे। तो मैं इनको बता दूं, जो वादे उन्होंने उस टाइम पे किए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग, क्या जम्मू के लोगों को IIT नहीं चाहिए, IIM नहीं चाहिए, एम्स नहीं चाहिए? तो देखिए, मैं बोला इनके बीच में, अगर ये बोलेंगे मैं इनको बोलने भी नहीं दूंगा। फिर एम्स की लड़ाई जम्मू के लोगों ने लड़ी है। देखिए, मैं इनको बोलने भी नहीं दूंगा। फिर अगर ये बोले, देखिए मैं कभी भी विनोद जी किसी के उसमें नहीं बोलता हूं। हमें बिल्कुल गलत बात। फिर आप बोल लीजिए। देखिए, आप बोल लीजिए पहले। मेरे को, मैं आपको सिंपल सा कह रहा कि इतना अच्छे तरीके से किया। जम्मू में 2 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, आज मेडिकल कॉलेजेस की स्ट्रेंथ कहां पे है? मिलिटेंसी की बात करें, जो जम्मू कश्मीर हमारा बुरी तरह से ग्रस्त था मिलिटेंसी से, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, किसी की भी बात करें, इनकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही और क्या पोजीशन थी। आज अगर मिलिटेंसी को कंट्रोल किया गया, मिलिटेंसी को बिल्कुल नीचे तक लाया गया, ये लोगों को हजम नहीं होता। 370 देख के कि जो
हमारे वाल्मीकि समाज था यहाँ पे, रघुनाथ साहब, ये तो विनोद जी कहते हैं कि जम्मू एक मिनट, प्रोविंस जो वंचित थे, आतंकवाद मुक्त हो चुका था। आपने पुंछ राजौरी में आपके कार्यकाल के बाद पुंछ राजौरी में आतंकवाद बढ़ा है, बढ़ा ही नहीं, पैर पसारे हैं। मैं उसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन पैर जो जमा चुका है, जो शहादत हो रही है इनको हमारे ज्यादा जवानों पता है की। ना, क्योंकि इन्होंने मैं बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि ऐसा बोलता है, बोलिए, कि- बोलिए, कि बोलिए। ऐसा नहीं होता। आपको पूरी तो जानकारी है, इनको बोलिए, इसका बोलिए। मतलब इनको पूरी इंफॉर्मेशन है कि पैर पसा चुके हैं। सारी मेरे को दुनिया को बताइए, information है। आपकी information है। राजौरी पुंछ की बात करें तो लास्ट जो कोई इंसिडेंट है, कितनी देर होगी उसको, पूरी तरह से उसको भी कंट्रोल किया गया है। ऐसा नहीं है, वहां पे इंसिडेंट हुए, उससे हम लोग डिनाई नहीं करते, आप लेकिन deny उसको कर भी नहीं सकते हैं। नहीं, जो हुआ है तो उसको डिनाई नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर में भी जो कुछ भी हुआ उसको भी हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज अगर इतनी बर्फ में श्रीनगर से रेल चलती है, वो इनको दिखता नहीं है। टनल इतने लंबे लंबे, एशिया के टॉप टनल्स और बने, रेल की शुरुआत वो किसने इनको की है? इनको इनको वो दिखते रेल नहीं की शुरुआत है। किसने जम्मू की है? कश्मीर प्रधानमंत्री में मनमोहन जब सिंह ने स्टार्ट इसकी किया गया शुरुआत की थी। 80,000 करोड़ का पैकेज देके, और उससे पहले जम्मू की अगर बात करें, कश्मीर की डेवलपमेंट की बात करें तो कहां पे था। आज ये बार बार नौकरी और उसकी बात करते हैं। मेरे को आप चीज बताइए, जो अभी जेईस अभी जो सिविल के जहां पे लिस्ट निकली, उसमें कितने लोग हैं जो बाहर के हैं? 370 को इन लोगों ने मिस इंटरप्रिटेट करने का प्रयास किया। सब इंस्पेक्टर्स की बात करें, बाकियों की बात करें, तो पीपल आर गेटिंग दैट। सोनू जी, सोनू जी, सवाल ये उठता है कि माहौल बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, तभी ये लोग सच्चाई दिखाने के काबिल हुए हैं। सच्चाई ये है कि आपने अलगाववादियों को अपीज करने के लिए सदाकत जिसको बोलते हैं वो पब्लिक के सामने नहीं लाई। अब रफ्ता रफ्ता जब माहौल बदल रहा है तो ये चीजें बाहर आ रही हैं। चाहे कश्मीर फाइल की बात करें, जो प्लान हुआ, किस तरीके से मजबूर किया गया, मस्जिदों से आह्वान किए गए, किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से खदेड़ा गया, क्या ये सच्चाई दिखाना बुरी बात है? और किस तरीके से आर्टिकल 370 की आड़ में जो कुछ होता था ये दिखाना बुरी बात है? सोनू जी बड़े संजीदा प्रवक्ता है। देखिए जनाब, बात ऐसे है कि दिखाने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सच्चाई पूरी होनी चाहिए। अभी मेरे भाई रजवाल साहब कह रहे थे कि हमने मिलिटेंसी नीचे लाई, भाई सच में इनके साथ सहमत हूँ। मिलिटेंसी पहले कश्मीर में थी, इन्होंने जम्मू में लाई है, ये इनकी जम्मू के लोगों को देना है, मैं इनके साथ सहमत हूँ। दूसरी बात, यहाँ फिल्मों की बात चल रही है, 370 की बात चल रही है, लेकिन मैंने पहले भी कहा, मैंने आज भी कहा, नौजवान की बात ही नहीं है, महंगाई की बात ही नहीं है, करप्शन की बात ही नहीं है। फिल्म बनाओ, लेकिन एक फिल्म महाराष्ट्र पर भी बनाओ कि कैसे आपने अपने पुराने घटक दलों की पार्टियां तबाह की। वहां बताइए, वहां क्या परेशानी है आपको फिल्म को बनाने में, वहां भी बनाइए। ठीक है, गुजरात फाइल आपने डॉक्यूमेंट्री सीज करा दी, फिल्म बनाओ, यहां किसी ने कोई गलत किया, कौन रोक रहा है? लेकिन फिल्मों से मेरे गरीब की, देश की गरीब जनता का पेट नहीं भरेगा। फिल्में देखने से मेरे बेरोजगार नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। विनोद जी, फिल्मी दुनिया से बाहर आइए, हकीकत में जाइए। 1200 रुपए का सिलेंडर है, 200 रुपए किलो खाने वाला तेल है, किसानों को बॉर्डरों पर मारा जा रहा है। गुनाह क्या है? मांग क्या रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मुझे बताओ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमें एमएसपी दे दो। आपने 3 साल से उनके साथ बात कोई नहीं की, अब वो मांगते हैं। आपके पास डंडे हैं, आपके पास ड्रोन है। वो जो परसों एक वाकया हुआ शंभू बॉर्डर पे, जिन 3 बहनों का भाई, एक ही भाई दुनिया से चला गया, वो वापस आएगा? इनकी हैंकड़, मतलब ये किसी की बात ही नहीं सुनना चाहते। अब एक बात और है, एक मेरा इनसे गुजारिश है, ये जरा ना आदर्श कैंप पे भी एक फिल्म बनाइए, उस पर बनाइए ना, पता तो चले चोर कौन है। आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अजीत पवार के लिए चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, कहा था कि नहीं कहा था? नेचुरल। अच्छा, एक बात और है भाई, पता नहीं इनके पास वॉशिंग मशीन कौन सी है, जो मेरे घर में है ना, जो मेरे कपड़े धोती वॉशिंग मशीन, वो एक दिन में कपड़ा पहनता तो इतना साफ नहीं कर पाती, भाई वो वॉशिंग मशीन मुझे भी ले दो। भाई आप जो के कपड़ों को पकड़ते हो, पहले उनको चोर कहते हो। मेरी बात सुनो, मैं प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा की बात कर रहा हूं, छोड़ दो सियासत। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अशोक चौहान जी को वो चोर है, मैंने नहीं कहा, इन्होंने कहा। उनको उठाया, बीजेपी के दफ्तर में डुबकी लगाई, वॉशिंग मशीन में नया कुर्ता में पहनाया, तो राज्यसभा में भेजा। अब आप मुझे बताइए, चोर वो थे कि चोर आप हो? मुझे बताओ, अगर वो चोर के खिलाफ कार्रवाई करो। अजीत पवार जी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए रात को 1:30 बजे गवर्नर है उसका शटर खुल गया, तो हमारे यहां पर एमएलए ने इकट्ठे होकर परेड की सत्यपाल मलिक साहब के सामने,
उनको कहा कि जनाब उन्होंने कहा मेरी फैक्स खराब है, जी। तो आज सत्यपाल मलिक साहब पे सीबीआई इंक्वायरी है, रेड है। मैं बता 2 मिनट दे दीजिए, ज्यादा नहीं कहता। मैं कहता हूं पहले आप एक बात मेरी याद रखो भाई, इससे पहले भी जो शख्स यहां तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आप लोगों की अब तैयारी जनता ने कर ली है। अगर ये मुझे बताइए, इनका मुझे बताइए इनका सिद्धांत कहां है? इसी नीतीश कुमार जी के लिए क्या कहा था उन्होंने? मर जाएंगे वापस नहीं लाएंगे, रास्ते सारे बंद हो गए, अब जवाब कोई नहीं, उठा के लाया चीफ मिनिस्टर बना दिया। और मैं कहता हूं ओथ करवाने वक्त भी ना जो बेचारा वो लिखता होगा ना, अगर कोई वाकया उसके मन में कुछ होगा ना तो वो भी मानता होगा यार कितना गलत काम मेरे से हो रहा है। अब तीसरी बात ये कह के जाए, मैं इन्होंने बात किसी की नहीं की, मैं करप्शन की एक बात करूंगा। अशोक परमार साहब सीनियर IAS ऑफिसर है, उन्होंने आज से 8 महीने पहले एक इल्जाम लगाया कि जल शक्ति विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। उसके पीछे कितनी जीरो लगी है मुझे गिननी नहीं आती, इतना घोटाला हो गया। लेकिन 1 साल से जो सोई है सरकार की एजेंसी है, कोई करप्शन में चार्ज नहीं। हाँ मैं कहता हूँ फिल्में बनाइए, लेकिन एक फिल्म जो है ना शिवसेना पर जरूर बनाइए, जिसने उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया, आपने क्या कर दिया उनके साथ। एक फिल्म एनसीपी, सुन लीजिए, एक फिल्म एनसीपी पे, एक वो काली दल पे भी बनाना, पंजाब वालों पे उन पे भी बनाना। ओए आप मुझे बताओ, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। ओए आपने जिसके साथ गया उसका बेड़ा कर किया। नौजवान आपको छोड़ेगा नहीं, संजय जी मेरी बात याद रखना। आपके पास लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, एक हल्की ब्रेक के बाद फिर आपके पास